दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मैग्नेट जो आपके फ्रिज पर चिपक जाता है या लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी इनविजिबल ताकत होती है? कैसे बिना किसी बैटरी, बिना किसी वायर, बिना किसी फ्यूल के एक साधारण सी दिखने वाली चीज दूसरी धातु को अपनी तरफ खींच सकती है? क्या इसके अंदर कोई हिडन एनर्जी होती है या फिर ये सिर्फ साइंस का इल्यूजन है? और अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेट की खोज ने इंसान को सिर्फ कंपास ही नहीं बल्कि इसी ने मोटर्स, स्पीकर्स, एमआरआई मशीन्स, हार्ड ड्राइव्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया बदल दी, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी अदृश्य दुनिया में जहां एटम्स की टाइनी मूवमेंट्स एक ऐसी फोर्स पैदा करती हैं जो सदियों से इंसान को हैरान करती आई है। तो चलिए जानते हैं मैग्नेट यानी चुंबक का पूरा सच, प्राचीन खोज से लेकर मॉडर्न सुपर मैग्नेट्स तक। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 2500 साल पहले प्राचीन ग्रीस में एक जगह थी, मैग्नीशिया। यहीं पर लोगों ने पहली बार एक अजीब पत्थर देखा जो आयरन को अपनी तरफ खींचता था। इस पत्थर को कहा गया लोडस्टोन और यही था दुनिया का पहला नेचुरल मैग्नेट। असल में ये एक मिनरल था, मैग्नेटाइट, जिसमें आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है। लोगों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि बिना छुए ये धातु को अपनी तरफ खींच लेता था। एक प्राचीन कहानी के अनुसार एक ग्रीक शेफर्ड जिसका नाम था मैग्नस, वो अपने लोहे की कीलों वाले जूतों के साथ एक पहाड़ी पर चल रहा था। अचानक उसके जूते जमीन से चिपकने लगे क्योंकि नीचे मैग्नेटाइट था। हालांकि ये कहानी पूरी तरह हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं रखती, लेकिन मैग्नेट शब्द के ओरिजिन से इसे जोड़ा जाता है। धीरे धीरे चाइना ने मैग्नेट की असली प्रैक्टिकल पावर को पहचाना। करीब 200 बीसी से 100 बीसी के बीच चाइनीज सिविलाइजेशन ने लोडस्टोन का इस्तेमाल पहले फॉर्च्यून टेलिंग में और बाद में नेविगेशन में करना शुरू किया। उन्होंने एक स्पून शेप्ड लोडस्टोन बनाया जो स्मूथ ब्रॉन्ज प्लेट पर रखा जाता था और वो हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा दिखाता था। यही था दुनिया का पहला कंपास। यानी मैग्नेट ने पहली बार इंसान को दिशा दिखाई और यहीं से शुरू हुआ समुद्री यात्राओं का रेवोल्यूशन, क्योंकि कंपास के बिना महासागरों में नेविगेशन बेहद मुश्किल था। फिर आया साइंस का दौर। 1600 में इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने मैग्नेटिज्म पर डिटेल स्टडी की। उन्होंने अपनी फेमस बुक डी मैग्नेट में बताया कि अर्थ खुद एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यानी कंपास की नीडल नॉर्थ की तरफ इसलिए जाती है क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उसे अलाइन करता है। ये डिस्कवरी रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि पहली बार मैग्नेटिज्म को मैजिक नहीं बल्कि साइंस के रूप में समझा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, मैग्नेट काम कैसे करता है? दोस्तों, हर मैग्नेट के अंदर होते हैं बिलियंस ऑफ टाइनी मैग्नेटिक डोमेन्स। इन्हें आप माइक्रोस्कोपिक मिनी मैग्नेट समझ सकते हो। नॉर्मल आयरन में ये डोमेन्स अलग अलग दिशाओं में होते हैं, इसलिए उनकी ताकत कैंसिल हो जाती है। लेकिन जब इन्हें एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया जाए तब पूरी मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है। यानी मैग्नेटिज्म असल में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और एटॉमिक अलाइनमेंट का रिजल्ट है। हर इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब बहुत सारे एटम्स एक ही जैसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड बनता है और यही इनविजिबल फील्ड आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसी मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। अब समझिए, हर मेटल मैग्नेट से क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि सिर्फ कुछ खास मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनके एटॉमिक डोमेन्स आसानी से अलाइन हो सकते हैं। लेकिन वुड, प्लास्टिक, गोल्ड या एल्यूमिनियम में ये बिहेवियर अलग होता है, इसलिए वे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अब बात करते हैं पहला आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बना। जब इंसानों ने लोडस्टोन को आयरन के साथ रब करना शुरू किया तो आयरन के अंदर के डोमेन्स अलाइन होने लगे और आयरन खुद वीक मैग्नेट बन गया। यानी नेचुरल मैग्नेट से पहला मैन मेड मैग्नेट बना। यह प्रोसेस सिंपल था लेकिन रेवोल्यूशनरी। धीरे धीरे ब्लैकस्मिथ्स और साइंटिस्ट्स ने हीट, हैमरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक्स से और पावरफुल मैग्नेट्स बनाने शुरू किए। अब मैग्नेट्स के टाइप्स समझते हैं। सबसे पहला परमानेंट मैग्नेट। ये वो मैग्नेट्स हैं जो लंबे समय तक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखते हैं, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स। दूसरा टेम्पररी मैग्नेट। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में आने पर मैग्नेटाइज होते हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्रियल टूल्स। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यही सबसे पावरफुल कैटेगरी है। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर कॉइल से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर कॉइल के अंदर आयरन को डाल दिया जाए तो फील्ड और स्ट्रांग हो जाता है। यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है क्रेन्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, स्पीकर्स में, एमआरआई मशीन्स में और मोटर्स में। यानी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन पर चलती है।